मैं तो राजेश गुप्ता ही हूँ ना, पार्टियों का नाम अलग हो सकता है, मैं तो राजेश गुप्ता ही हूँ ना। मतलब पार्टी मैटर नहीं करती है? पार्टी डज मैटर, लेकिन सबसे पहले तो वो बंदा जो पार्टी ने भेजा आपको सेवा के लिए। आज आपके गले में ये जो पट्टा है ये बहुजन समाज पार्टी का। हाँ। आपकी पहचान बहुजन समाज पार्टी से, आप कह रहे हैं कि पार्टियां मैटर नहीं करती हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा पार्टियां मैटर, पहले कैंडिडेट देखना है, उसके बाद पार्टियां आप देखो। तो मतलब बीएसपी से ज़्यादा वजूद राजेश गुप्ता का है, पहले आपका चेहरा देखें बाद में पार्टी को देखें। ये नहीं, लोग एक चीज़ कहते हैं कि ये दलितों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, बीएसपी सर्व समाज की पार्टी नहीं है, स्वर्ण जातियों की पार्टी नहीं है, लेकिन आप तो गुप्ता हैं, आपको भी तो टिकट दी। तो इसका जवाब आपको खुद ही मिल गया है। आप दे दीजिए। नहीं, वो तो आपको, वो तो दर्शक आपके तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, उनको पता है राजेश गुप्ता है और बसपा में है। आप कांग्रेस पर गुस्सा हैं? नहीं, अभी कल अमेरिका में बयान दिया ना राहुल गांधी ने, हमारे मायावती जी ने भी उसका कटाक्ष किया था बड़ा धमाके से। तो कांग्रेस के साथ पुराना नाता रहा है आपका? नहीं, नाता तब तक ही होता है जब वहाँ होते हैं। उन्होंने कल यहाँ से चले जाएंगे नाता खत्म हो जाएगा? नहीं, नाता कैसे खत्म, मैंने तो जब ये दोबारा ज्वाइन की थी 2008 में भी मैं था, और जब मैंने ज्वाइन की थी आपको भी वहीं थे, आपको याद होगा, मैंने कहा था बीएसपी में से मेरी अब अर्थी निकलेगी। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हाँ, तो क्यों नहीं कहूँगा। ये ना हो कल आप पार्टी चेंज कर देते। ना, चेंज क्यों करता हूँ मैं। वो मेरे साथ इस वक्त जम्मू ईस्ट के बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं राजेश गुप्ता। उनसे जान लेते हैं कि रणनीति क्या तैयार की जा रही है, क्योंकि बड़ी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो लोगों को लुभावने वादे दे रही हैं, लोगों को ये दिखा रही हैं कि वो उनके लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीएसपी है, और बीएसपी क्या खास कर सकती है जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में आपका। थैंक यू संसार जी। आपको जम्मू ईस्ट की जिम्मेवारी सौंपी गई है पार्टी की ओर से, जी बहन जी की ओर से जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन लोगों को अवेयर कैसे करेंगे, लोगों के मुद्दों को कैसे समझेंगे और कैसे चलेंगे? देखिए, हम तो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, मुद्दों को समझने की हमें अब ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी हमें समझने है तो फिर हमें चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दों को देखते हुए मैंने चुनाव लड़ने की सोची, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जम्मू ईस्ट में चुनाव लड़े हैं, उन्होंने जीता, लेकिन वही फिर ढाक के तीन पात। मतलब nobody is sincere or serious about their voters। जी। बस उस वक्त हाथ जोड़ते हैं, उससे अच्छा क्या फ़ायदा है। मतलब अगर चीट ही करना है तो फिर ऐसे ही लूटो लोगों को। अगर तो आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, जो लोगों को दिखे वाकई यही कैंडिडेट है जो हमारे मदद कर सकता है, हमारे काम कर सकता है, हमारी सेवा कर सकता है। मैं अपने हर इंटरव्यू में मैंने यही कहा कि मैंने कहा सबसे पहले आपको कैंडिडेट देखना चाहिए कि कैंडिडेट, उसकी बैकग्राउंड, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है जम्मू के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जम्मू के लोगों में अभी तक राजनीतिक वो सोच नहीं पैदा हुई। वो यहाँ पर हमेशा रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ निभाते हैं, वो कभी भी नहीं सोचते कि हमारा जम्मू किधर जा रहा है। और वो वैसे बातें करते हैं कि जम्मू का लीडर नहीं आज तक हुआ, जो भी हुआ वो बिक गया। हाँ, ऐसे इसमें एक सवाल उठेगा, आपने कहा है कि बैकग्राउंड, अब आप लोग आपकी बैकग्राउंड पे सवाल उठा देंगे कि पहले गुप्ता साहब फलां पार्टी में थे, ये इससे नो पार्टी चेंज करना इज नॉट ए बैकग्राउंड। सेवा तो मैं तब भी करता रहा, चाहे जिस मर्जी पार्टी से। जम्मू की बात मैं हर पार्टी से उठाता रहा, जम्मू के लोगों के लिए लड़ता रहा। मैं तो राजेश गुप्ता ही हूँ ना, पार्टियों का नाम अलग हो सकता है, मैं तो राजेश गुप्ता ही हूँ ना। मतलब पार्टी मैटर नहीं करती है? पार्टी डज मैटर, लेकिन सबसे पहले तो वो बंदा जो पार्टी ने भेजा आपको सेवा के लिए। आज आपके गले में ये जो पट्टा है ये बहुजन समाज पार्टी का। हाँ। आपकी पहचान बहुजन समाज पार्टी से, आप कह रहे हैं कि पार्टियां मैटर नहीं करती। नहीं, मैंने ये नहीं कहा पार्टियां मैटर, पहले कैंडिडेट देखना है, उसके बाद पार्टियां आप देखो।
तो मतलब क्योंकि बीएसपी से ज़्यादा वजूद राजेश गुप्ता का है। पहले नहीं, आपका नहीं, चेहरा देखें, बाद में पार्टी को देखें। ये नहीं, वजूद तो पार्टी का ही ऊंचा होता है, क्योंकि पार्टी जो होती है वो सब कुछ होती है, वो उन्हीं से हमारा आगे जो नाम चलता है, जो कुछ भी प्रोग्राम होते हैं वो पार्टी के थ्रू ही होते हैं। पार्टी लीडरशिप को हम सल्यूट करते हैं। मैं मायावती जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे जम्मू ईस्ट की टिकट दी। लोग एक चीज़ कहते हैं कि ये दलितों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, बीएसपी सर्व समाज की पार्टी नहीं है, स्वर्ण जातियों की पार्टी नहीं है, लेकिन आप तो गुप्ता हैं, आपको भी तो टिकट दी। तो इसका जवाब आपको खुद ही मिल गया है। नहीं, आप दे दीजिए। नहीं, वो तो आपको, वो तो दर्शक आपके तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, उनको पता है राजेश गुप्ता है और बसपा में है। मैं तो इस चीज़ को कभी मानता ही नहीं हूँ, जात पात ये वो। मेरा शुरू से ही रहा है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं समाज में, जिनको बड़ा उनका उत्थान करने की जरूरत है, इग्नोर कर दिया जाता है। हाँ, इग्नोर किया जाता है। अभी देखो ना, कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने ना तो इन्होंने सेंसस करवाया, ना ही इम्प्लीमेंट किया कांग्रेस ओबीसी। ने हाँ, या बीजेपी ने? कांग्रेस ने। आप कांग्रेस पर गुस्सा हैं? नहीं, अभी कल अमेरिका में बयान दिया ना राहुल गांधी ने, हमारे मायावती जी ने भी उसका कटाक्ष किया था बड़ा धमाके से। तो कांग्रेस के साथ पुराना नाता रहा है आपका? नहीं, नाता तब तक ही होता है जब वहाँ होते हैं। उन्होंने तब कल यहाँ से चले जाएंगे तो नाता खत्म हो जाएगा? नहीं, नाता कैसे खत्म। मैंने तो जब ये दोबारा ज्वाइन की थी 2008 में भी मैं था, और जब मैंने ज्वाइन की थी आप भी वहीं थे, आपको याद होगा। मैंने कहा था बीएसपी में से मेरी अब अर्थी निकलेगी। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हाँ, तो क्यों नहीं कहूँगा। ये ना हो कल आप पार्टी चेंज कर देते, नहीं, ये नहीं, बयान नहीं, जो है ट्रोल ना करेंगे। ना, चेंज क्यों करता हूँ मैं। वो टिकट नहीं मिलती है इसलिए मैंने आज तक कभी टिकट मांगी ही नहीं। मैंने आज तक कोई भी पार्टी, मैं चैलेंज से कहता हूँ, कोई भी पार्टी आज ये बता दे, आके कह दे कि राजेश गुप्ता ने हमें टिकट के लिए कहा या किसी काम के लिए कहा। मैंने अपना प्राइम यूथ दे दिया पार्टी को, कांग्रेस को, लेकिन उनसे कोई डिमांड आज तक नहीं की। उन इतनी अपना लुटा दिया सब कुछ। बहुजन समाज पार्टी ने विश्वास क्यों जताया? बहुजन समाज पार्टी ने मुझे बहुत इज्जत बख्शी, आज भी और 2008 में भी। 2008 में मुझे स्टार कंपेनर बना के पूरे जम्मू कश्मीर में उन्होंने भेजा था। हमने उस वक्त पूरी सीटों पे इलेक्शन लड़ी थी। तो आपको लगता है भाजपा के साथ टक्कर ले सकते हैं आप जम्मू कश्मीर में? भाजपा है कहाँ? क्या बात कर? अभी बात ही बसपा की चल रही है। एवरीवेयर आप जहाँ भी जाओ, मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का इतना चर्चा यहाँ पर हो रहा है जम्मू में कि मतलब एक अखबार ने भी लिख दिया था कि अभी बहुजन समाज पार्टी जो है वो अल्टरनेटिव बन सकती है बीजेपी का। तो ये आप क्या समझते हैं बहुजन समाज पार्टी? देखो, वही बात फिर वहाँ पर आ जाएगी। राजनीति जो होती है ना, देखो पार्टियां अलग अलग होती हैं, ठीक है, लोग तो जम्मू के ही है ना। तो जम्मू के लोगों को मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्यों, मैंने कहा कि कैंडिडेट देखो, आप बार बार वही रिश्तेदारियां निभाओ, जाओ जी बीजेपी मतलब लाइन लग क्यों बनते हो? कभी देखो ना के करा दे जम्मू वास्ते। कल मैं उत्थे गया था, मस्तगढ़ गया था, उस्ताद महल्ले गया था, उधर जलाके महल्ले, पक्की टक्की, मैं उत्थे हालत देख के मैनू रोना आ गया। जो आज तू बचपन, क्यों सारा बचपन इन्हीं जगह ते ही गुजरिया मेरा। आज रोएंगे नहीं आप? ना उत्थे कुछ मतलब हालात चेंज ही नहीं हुए थे। आज रोएंगे नहीं आप? हर बार इंटरव्यू में रोने का एक स्टाइल रहता है। स्टाइल नहीं, मैं फरूख अब्दुल्ला रही हूँ। नरेंद्र मोदी से कोई बोल नहीं रखा है। रोना दिल में आता है। अब आंखों के आंसू सूख गए हैं? नहीं, सूखे क्यों है, मैं तो वैसे ही बहुत ही इमोशनल आदमी हूँ। मल्टी टैलेंटेड नेता हैं आप। वो आपकी ज़रा नवाजी है, ये लोग कहते हैं तो फिर रिपोर्टर हैं आप, तो बड़ी अच्छी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी को लाने वाले हैं और बहुमत में लाने वाले हैं। ये चाहे क्लेम कर रहे हैं ना 50 कांग्रेसी और बीजेपी, एनसी,
इनका कुछ नहीं बनने वाला है। आप मेरी बात याद रखना, आपके पास तो रिकॉर्ड रहेगा। और कहते हैं कि मिरेकल्स हैपन ओनली ऑन दिस प्लैनेट, और किसी प्लैनेट में नहीं होते, यही होते आप चमत्कार। विश्वास करते हैं बिल्कुल करता हूँ। चमत्कार में? हाँ, चमत्कार होते हैं और इसी दुनिया में होते हैं। और अभी 8 अक्टूबर को आपको बहुत बड़ा चमत्कार दिखने वाला है। जी। तो हमारे साथ राजेश गुप्ता थे, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। जम्मू ईस्ट से इन्हें उम्मीदवार चुना गया है पार्टी की ओर से, और ये मेरिकल में विश्वास रखते हैं, यानी कि चमत्कार में। इन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को एक चमत्कार होने वाला है। चमत्कार क्या होगा? चमत्कार ये होगा कि जब बसपा के लोग जीत कर आएंगे तो आप देखना कि जम्मू में एक रेवोल्यूशन आएगा। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नई चीज़ आपको दिखेगी। इतनी डेवलपमेंट आपने आज तक नहीं देखी होगी कि जो कि आप अब देखेंगे। खासकर मैं जम्मू ईस्ट की बात करूं, जी, मेरे माइंड में बचपन से इसके लिए कुछ चीज़ें चलती थी। कितने साल उम्र होगी गुप्ता साहब आप? मेरी 64। तो बचपन से आज तक मतलब कुछ बदला ही नहीं? ना, मैंने वही जो देखा वही, कोई बदलाव नहीं देखा। आप मेरे साथ चल सकते हैं, वहाँ पर मेरे साथ पद यात्रा कीजिए और वहाँ के पुराने लोगों से पूछिए कि यहाँ पर, हाँ, स्वाय गलियों में कहीं कहीं टाइलें लगी हैं, तो ये बदलाव नहीं होता है। आप बदलाव कैसे कहते हैं? हाँ? बदलाव आता है कि जैसे कि आप सर्कुलर रोड से जाते हैं डीसी ऑफिस के पीछे से, जी, वहाँ से पहले सबसे बड़ा एक आपको कूड़े का ढेर मिलता है ना जी। तो वहाँ रेजिडेंशियल एरिया है। आप बदलाव कैसे कहते हैं? हम लाएंगे ना बदलाव, हम इतनी अच्छी सैनिटेशन का वहाँ पर इंतज़ाम करेंगे चलिए, कि लोग याद करेंगे कि कोई बंदा आया था, कि हमारे वो रास्ते उन्होंने वहाँ के इतने अच्छे कर दिए जाएंगे। और कुछ वेकेंट जो जगह पड़ी है, अच्छी अच्छी जगह है, वहाँ पर हम उन नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। जी, उनको दुकानें देंगे वहाँ पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए गुप्ता साहब। ये बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। राजनीतिक लोग राजनीतिक होते हैं, वो क्या कहते हैं क्या करते हैं नहीं मालूम। अब इन्होंने कहा कि 65 66 ईयर मेरी उम्र हो गई है, लेकिन 64 कोई 64 अभी बदलाव नहीं आया है। और ये जब नेता जीत करके आएंगे बदलाव लाएंगे। और 8 अक्टूबर की जो ये बात कह रहे हैं, तब क्या होने वाला है देख लेते हैं। इलेक्शन के बाद क्या बदलाव होता है, इनके कितने कैंडिडेट जो हैं वो जीत बदलाव के लिए वो बैठे हैं। उन्होंने बदलाव लाना है क्योंकि जनता बहुत समझदार हो गई है। उन्होंने बहुत दुखी हैं, खासकर बीजेपी से तो बहुत ही दुखी हैं वो जी। उनको सब कुछ याद है कि क्या क्या हमारे साथ घटा है। अगर उसके बावजूद भी नहीं समझते तो ठीक है। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।